अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो एक वीडियो है वो एक कमेंट बोल सकते हैं या किसी भाई के सामने ये चीज़ आई थी तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड की। मैं आपको स्क्रीन पे वो स्क्रीनशॉट उसका अटैच करता हूँ और उसके ऊपर उन्होंने पूछा था कि थोड़ा सा खुलासा करिए कि ये क्या चीज़ है। आज हम बात करेंगे उन भाई की जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है कि ब्रीड और ब्लड लाइन एक ही चीज़ है। उनका ये कहना है कि जब कोई आदमी इंडिविजुअल लेवल पे अपने घर में कोई नस्ल बनाता है और वो नस्ल को बहुत टाइम तक अगर वो जब तक वो नस्ल को सारी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती एक ब्रीड के नाम से, ठीक है, तो वो ब्रीड नहीं कहलाती। तो ऐसा ही कुछ उनका कमेंट है, अगर आपको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर खुलासा करते हैं। ब्रीड और ब्लड लाइन, क्या ये दोनों सेम चीज़ है? भाई, ब्लड लाइन से शुमार ये है कि कबूतर के अंदर की खून की कौन सी लाइन होती है। हम कबूतरों की बात को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको क्लियरली समझ आए ये चीज़, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं। हम ब्लड लाइन की बात करते हैं, तो जब हम ब्लड लाइन की बात करते हैं हम बात करेंगे घोड़ों की या बकरियों की, आपको ईजिली समझ आने के लिए। एक होता है घोड़ा या बकरा जो एक चैम्पियन या शो जीतने वाला होता है, ठीक है, या रेस जीतने वाला एक ब्लड होता है, ठीक है। उसी ब्लड को, वो ब्लड लाइन को अगर आप मेंटेन करेंगे, ठीक है, वही घोड़े के साथ आप कोई रेस जीतने वाली घोड़ी को मिलाएंगे तो उनके जो बच्चे निकलेंगे वो कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड के नहीं होंगे, वो एक स्पेसिफिक ब्लड लाइन के होंगे। तो ब्लड लाइन से शुमार ये है कि आपको एक स्पेसिफिक ब्लड मेंटेन करना है, मतलब एक ही तरीके का खून जो है आपको वो आगे अपनी नस्लों में लेके आना है, उसको हम कहते हैं ब्लड लाइन। और जो ब्रीड है भाई, ब्रीड एक किस्म को बोला जाता है कबूतर की, ठीक है। तो हाई फ्लायर्स इन जनरल एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी ब्रीड्स है, बोल सकते हैं। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हम कबूतर पालते हैं, ठीक है, हम शौकीन हैं, तो हमें पता है कि भाई ये एक अलग ब्रीड है, वो एक अलग ब्रीड है, वो एक अलग ब्रीड है, फिर ये वाला ब्रीड अलग है, ये वाला ब्रीड अलग है। लेकिन इन जनरल अगर हम इनको कबूतरों के अंदर क्लासिफाई करें तो ये हाई फ्लाइंग ब्रीड के कबूतर है। अगर इसमें सब डिविजन्स आते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो भाई का ये बोलना था कि बहुत सारे लोग घर पे अपने एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कबूतरों के साथ, लेकिन वो आगे कभी चल के ब्रीड्स बनती ही नहीं है क्योंकि सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो भाई, एक्सेप्टेंस जब आता है चीज़ का, पहले आपको आपकी जो भी नस्ल है या जो भी एक्सपेरिमेंटेशन है उसको बाहर मार्केट में लाना होगा। एक झोल या दो झोल बच्चे लेने से कोई नस्ल या ब्रीड तैयार नहीं होती। आपको एटलीस्ट देखिए 50 कबूतर तैयार करने होंगे उसी कबूतर के साथ, ठीक है। मेन पेरेंट जोड़े के साथ अगर आप एटलीस्ट 50 कबूतर तैयार करते हैं तो आपको ख़ुद को समझ आएगा कि भाई आपने चीज़ बनाई क्या है। क्योंकि अगर आप देख लेंगे, ठीक है, अगर ये एग्जांपल देखिए आप इस वाइट जोड़े का, ये मेल है, ये फीमेल है। अगर मैं इसके बच्चे लेता हूँ तो एक बार कभी इसके बच्चे छापदार आ रहे हैं, ठीक है, एक बार कभी ऐसे ही जौंसरे टाइप के आ रहे हैं, एक बार इनके कलदुमे आ रहे हैं, एक बार इनके कलपरे सलारे टाइप में आ रहे हैं, ठीक है, और एक बार इनके जैसे कांटे वाले आ रहे हैं आँख के पास से। तो आप एक ब्रीड स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे इससे। वो सारे कबूतरों का ब्लड एक होगा, ठीक है, वो सेम ब्लड लाइन के होंगे, लेकिन देखने में वो सेम ब्रीड के नहीं रहेंगे, वो कोई ना कोई दूसरी ब्रीड को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना है और आपको समझना है, जब ब्रीड आप क्रिएट करें तो आपका जो कबूतर है वो सेम एक पैटर्न में निकलते हुए आ जाए बच्चे उसके, और फिर उसी तरीके से वो कबूतर आगे आने चाहिए। तो जब बनती है भाई ब्रीड, तो बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो चुका होगा अब तक, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, ब्लड लाइन और ब्रीड। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। भाई, पैसे अगर आप किसी चीज़ के दे रहे हैं, किसी उस्ताद के पास से अगर आप कबूतर ख़रीद रहे हैं तो आप ब्लड लाइन के पैसे दे रहे हैं, ब्रीड के पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर आप किसी कबूतर, किसी भाई के पास से एग्जांपल अगर ले लें, आप चौधरी सखी के पास से अगर आप टैडी कबूतर ले रहे हैं तो आप टैडी ब्लड लाइन के पैसे दे रहे हैं, ब्रीड के पैसे नहीं दे रहे हैं। उनके घर की जो चलती आ रही ब्लड लाइन है, उन्होंने आगे पीछे से कोई भी कबूतर उसमें ऐड नहीं किए हैं। उन्हीं के घर के कबूतर है जिनमें वो क्रॉस लगा लगा के आगे वो ब्लड को मेंटेन कर रहे हैं, जो टैडी ब्रीड जिससे स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप उनके पास से कबूतर ख़रीद रहे हैं तो आप सेम ब्लड लाइन के कबूतर ख़रीद रहे हैं, सेम ब्रीड के कबूतर नहीं ख़रीद रहे।
थे। और अगर आप सेम ब्रीड के कबूतर ख़रीदना चाहते हैं तो भाई वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। आप किसी के घर से कोई मेल ख़रीद लीजिए, किसी के घर से फ़ीमेल ख़रीद लीजिए, अगर दोनों कबूतर टेडी कबूतर हैं भाई तो वो सेम ब्रीड हो गई और सेम ब्लड लाइन नहीं हो गई। तो लोगों को एक दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेकर आनी होगी भाई कि ब्रीड और ब्लड लाइन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, वो एक सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं वीडियो को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा आप लोगों के लिए। शायद आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर समझ आ गया होगा कि ब्रीड और ब्लड लाइन में डिफरेंस क्या होता है। अगर फिर भी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया भाई तो मैं एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। जैसे नामों में होता है डिफरेंट सरनेम्स होते हैं, ठीक है। अभी मेरा नाम ख़ान है, किसी का नाम सैयद होगा, किसी का नाम पटेल होगा, किसी का नाम गुप्ता होगा, ऐसे करके कई सरनेम हमारे पास बने हुए हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये जो ख़ान है तो ये ख़ान से ही शादी करेंगे ऐसा नहीं है भाई, ये कहीं भी जाके कौन से भी घराने में शादी कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी सेक्ट्स है, कोई ऐसे भी रिलीजन्स है या कोई ऐसे बिलीव्स है दुनिया में कि वो लोग अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं, बाहर शादी नहीं करते। उसके हिसाब से उनकी जो ब्लड लाइन होती है वो सेम ब्लड लाइन होती है भाई, जो अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं। तो जब से वो कम्युनिटी फॉर्म हुई थी वो टाइम से लेके ये टाइम तक वो लोग सेम ब्लड लाइन में चल रहे हैं। उनकी ब्लड लाइन में कोई भी ऑल्ट्रेशन या कोई दूसरा आगे वाला ब्लड नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे जो दूसरे लोग हैं वो ब्रीड इंसान ही हैं, उनको होमो सेपियंस ही बोला जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़ होमो सेपियन, तो उनको होमो सेपियन ही बोला जाता है। लेकिन उनका जो ब्रीड है ह्यूमन है, ब्लड लाइन अलग हो गया। तो अभी इससे और सिंपल एग्जांपल मैं देने की कोई सोच भी नहीं सकता भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ये मैटर। तो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने कबूतरों का शौक़ भी करवा दूँ, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। आपको कबूतर अपने बताए नहीं हैं, बहुत सारे सेल की वीडियोज़ ही चल रही थी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो भाई हमारे पट्ठे हैं इन्होंने अभी 4-5 पर अभी साफ़ कर दिए हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला पट्ठा है और ये वाला भाई वो वाला पट्ठा है जिसके ऊपर मैंने कमज़ोरी का वीडियो बनाया था। माशाल्लाह भाई ये फ़ीमेल निकली है और इसकी जो उड़ान है भाई ये आसमान में धस के उड़ती है कबूतरी। अभी तो रमज़ान चल रहा है तो मैंने इनको उड़ाना बंद कर दिया अभी, ठीक है, कम्प्लीटली ऑफ। इनको बस शाम के टाइम पे दाने के लिए खोलता हूँ। तो ये तो भाई अपने पुराने कबूतर ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ कबूतर थे जो सेल के लिए आए हुए थे एक भाई के पास से, तो अभी ये मेरे पास ही रखे हुए हैं। सेल हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी जो सेलर है, जो बायर है, उन्होंने मेरे पास से आके लेके गए नहीं है कबूतर। तो ये देख सकते हैं आप, ये 2 कबूतर यहाँ पे है, फिर ये वाले कबूतर है, वो पीछे वाला कबूतर है, ठीक है। तो ये सारे कबूतर थे जो अभी फ़िलहाल सेल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इनका सेल हो गया है। तो एक कबूतर बचता है भाई जिसका सेल नहीं हुआ, तो ये वाला कबूतर है भाई। तो अगर आप वीडियो को एंड तक यहाँ तक देख रहे हैं तो ये भी पट्ठा ही है। तो इसका भाई ने पूछे हैं 500 रुपीज़। तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है इस लाल वाले पट्ठे को लेने में, ठीक है, तो वो नीचे कमेंट कर दीजिए अपना नंबर, मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये कबूतर मेरे पास ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो हिसाब से जैसा देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे पुराने कबूतर ही हैं। ये भी पट्ठा है भाई, ठीक है। तो इसके पैर पे भाई ये इन्फेक्शन हो चुका है मच्छरों का, ठीक है, जहरबाद का इन्फेक्शन। तो इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, इंशाल्लाह ये कबूतर बच जाएगा। ये भी भाई पट्ठा बहुत ही अच्छा निकला है, ये भी निकल के गायब हुआ था, ये वापस फिर आ गया है शाम तक, ठीक है। तो अभी देखते हैं जिस तरीके से कबूतरों का हुआ है सिस्टम। अभी लॉकडाउन तो ख़त्म हो नहीं रहा, तो बहुत सारे लोगों का ये भी डिमांड था कि भाई आप कबूतर बाहर क्यों नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि डिलीवरी पॉसिबल होगी क्या, बोल के। हाँ भाई, ये भी एक कबूतर था, ये भी सेल हो चुका है, ठीक है। ये जो फीमेल है ये ज़ाख फीमेल थी। तो टोटल भाई 5 कबूतर थे, यहाँ पे 6 कबूतर है टोटली, इसमें से 5 सेल हो चुके हैं। 6th का ना ऐड डला था ना कुछ डला था, मैं डायरेक्टली आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि ये सेल के लिए अवेलेबल है। तो अगर कोई भाई लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लूँगा। भाई प्लीज़ हैदराबाद से ही अगर कोई है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। आउट ऑफ हैदराबाद से अगर कोई है तो भाई मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आज सुबह में जैसे आपने नोटिस देखा होगा, टीवी देखा होगा, ठीक है, जून के एंड तक जो है हमारी ट्रेन सर्विसेज वो बंद कर दी गई हैं। तो भाई जून के एंड तक तो ट्रेन चलेंगी नहीं, बसेस और बाकी चीज़ों का भी क्या सीन पड़ता है वो किसी को आइडिया है नहीं सही से। तो वो हिसाब से मैं आपको ये वीडियो का फिर से एक जिस्ट बता देता हूँ, अगर आप मेरी दूसरी बातों में अगर भूल चुके हैं। ब्रीड
ब्रीड और ब्लड लाइन सेम चीज़ है या नहीं है। ब्रीड और ब्लड लाइन दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ब्रीड बोलने से अगर हाई फ्लाइंग ब्रीड हो गई या लो फ्लाइंग ब्रीड हो गई, इसको एक सेक्ट बोलते हैं, इसको एक पार्ट बोलते हैं, इसको एक कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं आप, एक ट्रेड्स का जो एक कबूतर के अंदर आते हैं जो उसकी ब्रीड डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन जो ब्लड लाइन है वो डिपेंड करती है कम्प्लीटली एक जोड़े के ऊपर, एक मेल और एक फीमेल के ऊपर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो उसी हिसाब से विनर ब्लड लाइन जो बोला जाता है, ठीक है, जो विनर ब्लड लाइन होती है या जो शो जीतने वाली ब्लड लाइन होती है, जो पेडिग्री चार्ट्स मेंटेन किए जाते हैं, पेडिग्री चार्ट्स मेंटेन किए जाते हैं ब्लड लाइन डिफ़ाइन करने ही, ठीक है। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए भाई, और शेयर करिए अपने उन सारे भाइयों के साथ जो कबूतरबाजी में नए आए हुए हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।